सन 2023 का एक ठंडा नवंबर महीना था। शाम ढल रही थी, सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों की शाखाओं में उलझकर बिखर रही थीं। दूर पहाड़ियों के पार फैला था बागुला गांव, एक ऐसा गांव जिसके चारों तरफ फैला था घना, रहस्यमयी और मौत से भरा बागुला जंगल। गांव के लोगों ने बचपन से ही एक बात सीखी थी, माइनस सूरज ढलने से पहले घर में लौट आओ और जंगल की तरफ न देखो। क्यों? इसका जवाब कभी किसी ने नहीं दिया। सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तू पागल हो गया है अर्जुन? अर्जुन की दोस्त नेहा फोन पर चिल्लाई। तू सच में उस गांव में जा रहा है? लोग कहते हैं वहां जंगल में आत्माएं भटकती हैं। अर्जुन दिल्ली का एक जुझारू पत्रकार, जिसे रहस्यमयी कहानियों पर रिपोर्टिंग करने का शौक था। इस बार उसने तय किया, माइनस मैं खुद बागुला गांव जाऊंगा और उस खूनी जंगल का सच दुनिया के सामने लाऊंगा। अर्जुन हंसा। डरने वालों में से नहीं हूं मैं नेहा। अगर वहां कुछ है तो मैं कैमरे में कैद कर लाऊंगा। 3 दिन बाद अर्जुन जीप से उतर चुका था। सामने खड़ा था बागुला गांव। चारों ओर सन्नाटा। लोग खिड़कियों से झांक रहे थे, जैसे किसी अनजाने खतरे से डरे हों। एक बूढ़ा आदमी अर्जुन के पास आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखों में गहराई थी। तू नया है, शहर से आया है ना? हाँ बाबा, नाम अर्जुन है, मैं पत्रकार हूँ। बूढ़े ने सिर हिलाया। जंगल के बारे में जानने आया है ना? मत जा बेटा, मत जा। अर्जुन चौंक पड़ा। क्यों? वहां ऐसा क्या है? बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, जंगल जिंदा है, वो सांस लेता है, वो देखता है, और जब उसे कोई पसंद नहीं आता तो निगल जाता है। रात 9 बजे अर्जुन गांव के छोटे से लॉज में रुका था। कैमरा, टॉर्च, नोटबुक सब तैयार था। अचानक खिड़की के बाहर कोई हरकत हुई। उसने पर्दा हटाया और देखा, एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, उसकी आंखें सीधी अर्जुन को देख रही थीं। अर्जुन चौंका और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। चारों ओर घुप अंधेरा। पेड़ों से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, आजा, आजा। अर्जुन ने फैसला किया, वो अगले दिन सुबह जंगल की ओर जाएगा। उसे नहीं पता था कि वो सुबह उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी सुबह बनने वाली थी। सुबह के 5 बजे गांव अभी भी नींद में डूबा था, लेकिन अर्जुन पूरी तरह तैयार था। हाथ में कैमरा, पीठ पर बैग और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। जैसे जैसे वो जंगल की ओर बढ़ा, पेड़ और जमीन की नमी एक अलग ही सिहरन पैदा कर रही थी। ठंडी हवा कानों में फुसफुसा रही थी, मुड़ जा, लौट जा। पर अर्जुन ने कदम तेज कर दिए। जंगल की सीमा पर एक टूटी हुई लकड़ी की तख्ती थी, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जान की सलामती चाहते हो तो इस पार मत आओ। अर्जुन मुस्कराया, बिल्कुल फिल्मी, अब तो और भी मजा आएगा। उसने पहला कदम जंगल के अंदर रखा। चारों तरफ घना अंधेरा था, जैसे सूरज की किरणें भी डरकर अंदर न आई हों। पेड़ इतने घने थे कि उनका सिरा ऊपर जाकर आपस में जुड़ चुका था। अर्जुन कैमरा ऑन करके बोलने लगा, मैं अर्जुन मिश्रा, बागुला जंगल के अंदर हूँ। ये वो जगह है जिसे गांव वाले खूनी जंगल कहते हैं। मैं यहाँ की सच्चाई जानने आया हूँ। अचानक कैमरे में एक अजीब सी परछाई दिखी, लंबे बाल, सफेद कपड़े और झुकी हुई चाल। कौन है वहां? अर्जुन चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट आई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, वातावरण भारी होता गया। अचानक जमीन पर एक कटा हुआ हाथ पड़ा दिखा। ताज़ा खून अब भी टपक रहा था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने कैमरे से पास जाकर रिकॉर्ड किया। तभी किसी ने पीछे से उसकी गर्दन को छुआ, ठंडा और गीला हाथ। अर्जुन ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। अब वो समझ चुका था, ये सिर्फ जंगल नहीं, कुछ और है। कोई है जो उसे देख रहा है। थोड़ी दूरी पर एक टूटा फूटा मंदिर दिखा। अर्जुन दौड़कर अंदर गया। दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, हम लौटे हैं और अब कोई नहीं बचेगा। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्त थी किसी देवी की, जिसकी आंखें खाली थीं और चेहरा डरावना। तभी एक तेज चीख जंगल में गूंजी, मानव नहीं, जानवर नहीं, जैसे कोई आत्मा तड़प रही हो। अर्जुन कांप गया। वो पीछे मुड़ा और देखा, एक औरत, उल्टे पांव, दीवार से चिपकी हुई। उसकी गर्दन धीरे धीरे घूम रही थी, अब पूरी तरह अर्जुन की ओर। अर्जुन ने चीखते हुए मंदिर से भागना शुरू किया। पीछे पीछे वो अजीब परछाई भी। जंगल अब जिंदा लग रहा था, जैसे हर पेड़, हर शाखा उसे रोकना चाहती थी। और तभी अर्जुन फिसलकर एक गड्ढे में गिर गया। अंधेरा, सन्नाटा और फिर गड्ढे के नीचे का नरक, जहां अर्जुन उस गड्ढे के अंदर एक ऐसा रहस्य खोजेगा जिससे खूनी जंगल की सच्चाई की पहली परत खुलेगी। अर्जुन का सिर चकरा रहा था। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक अजीब सी गंध और नमी से भरे अंधेरे गड्ढे में पाया। ऊपर जंगल का मुंह अब नजर नहीं आ रहा था, मानो गड्ढा खुद उसे निगल गया हो। दीवारों से रिश्ता पानी और बीच बीच में किसी के रोने की धीमी आवाज। कोई है? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक खामोशी और फिर, तू आ गया। आखिरकार अर्जुन की रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। एक कोना हिला, वहां कुछ था, एक कंकाल, पर वो हिल रहा था जैसे कोई आत्मा उसमें फंसी हो। दीवार पर लिखा था, यहाँ वे सब हैं जो लौटकर नहीं गए। गड्ढे में एक सुरंग जैसी जगह दिखी, अधेरी, गीली और सड़ी लाशों की बदबू से भरी। अर्जुन धीरे धीरे वहां घुसा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, वहां दीवारों पर पुराने जमाने के लोगों की तस्वीरें थीं, लेकिन चेहरों पर आंखें नहीं थीं। हर तस्वीर के नीचे नाम लिखा था,
दामोदर पंडित गायब 1962, रेखा देवी गायब 1979, नितिन राठौर पत्रकार 2005 पत्रकार 2005, अर्जुन चौंका। वो सोचने लगा, क्या कोई और भी इस जंगल की सच्चाई जानने आया था और यहीं खो गया। सुरंग के आखिर में एक लोहे का गेट था, उस पर खून से लिखा था, तू अगर अंदर गया तो लौटेगा नहीं। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने गेट खोला। अंदर एक बड़ा गुफानुमा कमरा था, बीच में अग्निकुंड और उसके चारों तरफ पत्थर की मूर्तियां। पर ये मूर्तियां इंसानी लग रही थीं, जैसे कभी जिंदा रही हों। और तभी पीछे से एक तेज चीख, मुझे मत जलाओ, मैं जिंदा हूं। अर्जुन पीछे मुड़ा। एक औरत, शरीर झुलसा हुआ, चेहरा पहचान से परे, पर आंखों में इंसानियत बची हुई। तू इंसान है, बचा ले मुझे, वो मुझे जला देते हैं। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही कमरे में चारों तरफ मंत्रों की आवाजें गूंजने लगीं, दीवारें कांपने लगीं, और फिर वो औरत बदलने लगीं। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज गूंजने लगीं, अब तू भी हमारे जैसा बन जाएगा। अर्जुन चीखते हुए दौड़ा, सुरंग से निकलने लगा। पीछे से हंसी, चीखें और काली परछाइयां उसका पीछा कर रही थीं। जैसे तैसे वो गड्ढे से बाहर निकला, लेकिन अब जंगल बदल चुका था। हवा भारी थी, पेड़ झुकने लगे थे, जैसे उसे रोकना चाहते हों। अर्जुन ने अपने कैमरे की स्क्रीन देखी और सिहर गया। उसके रिकॉर्ड किए गए वीडियो में उसकी अपनी परछाई अब इंसानी नहीं रह गई थी, सिर्फ मरे हुए लौटते हैं। अर्जुन गांव वापस लौटता है, लेकिन अब उसके साथ कुछ और भी लौट आया। अर्जुन जैसे तैसे जंगल से बाहर निकल आया। शरीर थक चुका था, लेकिन मन उससे भी ज्यादा टूटा हुआ। गांव में कदम रखते ही सब कुछ बदला बदला लग रहा था। लोग उसे देखकर दरवाजे बंद कर रहे थे, खिड़कियों के पर्दे गिराए जा रहे थे। ये सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, अर्जुन ने बड़बड़ाया। तभी गांव के वही बूढ़े बाबा सामने आए। उनके चेहरे पर डर नहीं, अब शुद्ध घृणा थी। तू लौट आया, बाबा ने कहा, आंखों में गुस्सा लिए। तू अकेला नहीं लौटा, तेरे साथ वो भी आए हैं। क्या मतलब, अर्जुन ने पूछा। बाबा धीरे से बोले, खूनी जंगल से लौटते वही हैं जिनकी आत्मा अब जिंदा नहीं होती, बाकी सब वहीं रह जाते हैं। तू अब अर्जुन नहीं रहा बेटा। अर्जुन ने खुद को शीशे में देखा। चेहरा तो वही था, पर उसकी आंखों में कुछ और था, एक परछाई, एक गहराई जो पहले कभी नहीं थी। उसने जब कैमरे का वीडियो वापस चलाया तो जो दिखा उसने रूह तक हिला दी। जंगल की गुफा में जिस पल उसने गेट खोला था, उसी पल से उसके शरीर के पीछे एक काली छाया जुड़ गई थी। वो हर जगह साथ चलती, कभी दिखती, कभी गायब हो जाती। और जब उसने गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की, उस परछाई ने उसे पीछे से धकेला, लेकिन अर्जुन बच गया और वो परछाई भी साथ बाहर आ गई। अर्जुन ने गांव के मंदिर में जाकर मदद मांगने की कोशिश की। पुजारी ने उसे देखते ही घंटी बजाई, मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन फिर अचानक डर से कांपते हुए बोला, भगवान भी अब तुझे नहीं बचा सकते। तेरे साथ अब वो है जो कभी इंसान था, पर अब सिर्फ बदला है। उसी रात गांव में कुछ अजीब हुआ। पंडित रामस्वरूप, जो जंगल के रहस्यों का जानकार था, उसकी झोपड़ी जल गई। लोग दौड़े, पर रामस्वरूप गायब था। अर्जुन जब वहां पहुंचा तो राख के बीच एक चीज मिली, एक पुरानी किताब जिसका नाम था बागुला शाप रक्तवन की कथा। अर्जुन ने किताब खोली और पहले ही पन्ने पर लिखा था, ये जंगल कभी तपोवन था, पर जब एक तांत्रिक की बेटी को बलि चढ़ाया गया, उसने अपने खून से जंगल को श्रापित कर दिया। अब हर साल जंगल एक नई आत्मा मांगता है, और जो मना करता है उसे जिंदा खा जाता है। अर्जुन की रूह कांप गई। क्या अब मेरी बारी है? उसने बाहर देखा, आसमान में काले बादल, पेड़ों के बीच से आती वही आवाज, तू नहीं बच सकता, तू अब हमारा है। तांत्रिक की बेटी। अर्जुन अब उस रहस्य के पीछे जाएगा जहां से ये सब शुरू हुआ, बलि, तांत्रिक और वो लड़की जिसकी आत्मा आज भी जंगल में भटक रही है। अर्जुन रात भर सो नहीं सका। वो पुरानी किताब को बार बार पढ़ रहा था, मानो उसमें कोई जवाब छुपा हो। किताब के पन्ने सूखे हुए थे, कुछ जगहों पर खून के निशान थे, लेकिन एक अध्याय पर अर्जुन की नजर टिक गई, तांत्रिक काल भैरव और उसकी बेटी माया। सन 1837 बागुला जंगल तब एक शांत तपोवन था जहां ऋषि मुनि साधना करते थे, लेकिन तभी वहां आ गया तांत्रिक काल भैरव। कहा जाता है कि वो मृत्यु का पुजारी था जो काली विद्या से आत्माओं को गुलाम बनाता था। उसकी एक बेटी थी माया, सुंदर, मासूम, लेकिन बहुत शक्तिशाली। लोग कहते थे कि माया जंगल की आत्मा से जुड़ी थी। वो पेड़ों से बात करती थी, जानवर उसके इशारे समझते थे। लेकिन गांव के राजा ने लालच में आकर माया को बलि चढ़ा दिया ताकि जंगल की शक्तियां उसके कब्जे में आ सकें। पर माया ने मरने से पहले श्राप दिया, ये जंगल अब सिर्फ खून पिएगा। हर साल एक आत्मा, हमेशा उसके खून से जो अग्निकुंड बना था, वही आज अर्जुन ने जंगल के भीतर देखा था। किताब की आखिरी लाइन पढ़कर अर्जुन कांप गया। अगर किसी ने जंगल के श्राप को तोड़ने की कोशिश की तो वो खुद श्राप बन जाएगा। अर्जुन ने तय किया, अब वक्त आ गया है कि वो माया की सच्चाई जाने। उसे एक बूढ़ी औरत का नाम याद आया जिसे गांव वाले जंगल माई कहते थे। कहा जाता है कि वो माया के जमाने की आखिरी गवाह है। अर्जुन रात के अंधेरे में जंगल के एक छोर पर पहुंचा जहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। अंदर एक झुकी हुई बुजुर्ग औरत बैठी थी, आंखें सफेद, जैसे सब देख रही हों बिना देखे। मैं जानता हूं तुम कौन हो अर्जुन, वह बोली। तू अब माया की छाया बन चुका है।
अर्जुन सन्न रह गया। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, क्या माया अब भी जिंदा है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। जिंदा नहीं, जागी हुई है। अग्निकुंड उसकी कब्र नहीं, दरवाजा है। अगर तू उसे छेड़ेगा तो वो सब जला देगी। अर्जुन बाहर निकला, लेकिन अब उसका संकल्प मजबूत था। मैं ये श्राप तोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जैसे ही उसने जंगल की ओर देखा, माया की परछाई एक पेड़ की छाया से बाहर निकल रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें सीधे अर्जुन की आत्मा में झांक रही थीं। अगले अध्याय का शीर्षक होगा अग्निकुंड का द्वार, जहां अर्जुन अग्निकुंड के नीचे उतरकर उस रहस्य तक पहुंचेगा जिसे सदियों से कोई जिंदा नहीं दिख पाया। क्या आप अगला अध्याय भी पढ़ना चाहेंगे? शानदार। अब पेश है खूनी जंगल मौत की पुकार का 6वां अध्याय, लगभग 5 पन्नों के बराबर। अध्याय 6, अग्निकुंड का द्वार। अर्जुन ने सुबह होने से पहले ही अपना कैमरा, किताब और एक टॉर्च लेकर जंगल की ओर रुख किया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक दीवानगी थी, सच जानने की दीवानगी। रास्ता वही पुराना था, लेकिन अब सब कुछ और ज्यादा सजीव लग रहा था। जैसे जैसे वो जंगल के गहरे हिस्सों में जा रहा था, पेड़ आपस में कानाफूसी कर रहे थे। वो आ गया है, इस बार अग्निकुंड खुलेगा, माया जागेगी। कुछ घंटों की तलाश के बाद अर्जुन उसी जगह पहुंचा जहां उसने पिछली बार अग्निकुंड देखा था। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सूखी जमीन और चुप्पी। पर अर्जुन जानता था वो जगह यहीं थी। उसने किताब में बताई एक विधि अपनाई, जमीन पर थोड़ा पानी छिड़का और मंत्र पढ़ा, माया त्वम जागरूकाय नमः। तभी जमीन कांपी और जमीन के बीचों बीच एक गोल पत्थर घूमने लगा। फिर अचानक जमीन फट गई। अग्निकुंड का द्वार खुल चुका था। सीढ़ियां नीचे उतरती जा रही थीं, अंधेरे, गंध और चीखों से भरी हुई। अर्जुन अग्निकुंड के सामने खड़ा था। एक ओर माया, जिसकी आत्मा मुक्ति चाहती थी। दूसरी ओर काल भैरव की छाया, जो हर हाल में सबको बंधन में रखना चाहता था। काल भैरव की हंसी गूंज रही थी। कितनों ने कोशिश की, सब राख हो गए। तू भी बन जाएगा मेरी अग्नि का हिस्सा। माया की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ करुणा थी। अर्जुन, अगर तू मुझे मुक्त कर देगा तो जंगल को भी मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? अर्जुन ने पूछा। माया बोली, अग्निकुंड अब केवल मेरी अस्थियां नहीं मांगता, बलिदान मांगता है। कोई जिंदा आत्मा जो बिना डर के खुद को अर्पित करे। तो क्या मुझे मरना होगा? माया ने चुपचाप सिर झुका लिया। अर्जुन के मन में हलचल थी। क्या वो अपनी जान देकर इस जंगल की आत्माओं को मुक्त कर दे? क्या यही उसका भाग्य है? पर तभी अर्जुन को किताब की आखिरी पंक्ति याद आई। अगर कोई सच्चे हृदय से किसी आत्मा को स्वीकारे तो बलिदान की जगह शुद्धि संभव है। अर्जुन ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने माया की ओर हाथ बढ़ाया और बोला, मैं तुझे इंसान मानता हूँ, आत्मा नहीं। तेरा दुख अब मेरा है, तेरा श्राप अब मेरा उत्तरदायित्व। तभी अग्निकुंड के चाह